नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी को रंगारंग त्योहार होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो रंगों का त्योहार होली अपनी ही मस्ती में झूमता है, पर उज्जैन में रंगों के त्योहार होली का अलग ही मजा है। यही वजह है कि यहाँ रंगों के त्योहार होली की मस्ती में डूबने के लिए होली का दहन का इंतजार करना भी उज्जैन वासी मुनासिब नहीं समझते। गौर करने की बात यह है कि होली का दहन के पहले ही रंगों की मस्ती में डूबने की शुरुआत उज्जैनी के राजाधिराज बाबा महाकाल के आंगन से शुरुआत होती है। गुरुवार को सबसे पहले होली का दहन से पूर्व भगवान महाकाल के आंगन में रंग बरसे। यहाँ महाकाल महिला भजन मंडली द्वारा फाग उत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने महाकाल के आंगन में रंग गुलाल और फूलों से होली खेली और होली के गीतों पर नाचकर फाग उत्सव का आनंद लिया। महाकाल नृत्य दर्शनार्थी महिला भजन मंडली द्वारा आज बाबा महाकाल के आंगन में हम फाग उत्सव मना रहे हैं, जो कि हम प्रतिवर्ष अनुसार मनाते आ रहे हैं। और हम सभी सखियां मिलके बाबा को फूलों से गुलाल से होली खेल रहे हैं और बहुत सी उत्साह से इस फाग के उत्सव को मना रहे हैं। जय श्री महाकाल। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से 2 साल तक होली के रंगों में सरोबार होने से महरूम रहे बच्चों ने भी इस बार होली को लेकर गजब का उत्साह है। वे भी रंगों की मस्ती में डूबने को बेताब हैं। गुरुवार को निनाद नृत्य अकेडमी द्वारा रामघाट पर होली उत्सव मनाया गया, तो अकेडमी के नन्हे बच्चों का रंग और गुलाल में सरोबार होने का उत्साह देखते बनता है। नमस्कार, मेरा नाम आरना मुंद्रा है और मैं निंदा नृत्य अकेडमी की छात्रा हूँ। आज हम सभी यहाँ होली का त्यौहार मनाने एकत्रित हुए हैं और मैं राधा का पात्र निभा रही हूँ। होली रंगों का त्यौहार है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह ऋतु परिवर्तन का त्यौहार हम सबके जीवन में उमंग और उल्लास को भरने वाला है। जिस तरह रंगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये होली आप सबके जीवन में खुशहाली लाए, यही हम सबकी कामना है। हैप्पी होली। किस तरह से खेली आपने? हमने यह होली रंगों से और फूलों से खेली। निनाद नृत्य अकेडमी द्वारा आयोजित किए गए इस होली उत्सव में किसी ने राधा बनकर होली खेली, तो किसी ने गोपी बनकर अपने कान्हा को गुलाल लगाया। अकेडमी के निर्देशक पलक पटवर्धन के मुताबिक 2 साल कोरोना काल की वजह से होली का मजा नहीं ले पाए बच्चे इस बार पूरी तरह मस्ती के मूड में है। इसलिए संस्था द्वारा उनके लिए ये खास होली उत्साह मनाया गया। जी हाँ, जैसे कि 2 साल बाद हम सबको अवसर मिला है कि हम होली अच्छे से खेल पाएँ, क्योंकि 2 साल पहले तक तो हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदियाँ थी और अब वो महामारी हमारी कोविड चली भी गई है। तो यहाँ सभी बच्चों ने आज बहुत ही मस्ती और एंजॉय के साथ में फूल और गुलाल के साथ होली खेली है। और जैसा कि होली का पर्व राधा कृष्ण गोपियों का माना जाता है, तो यहाँ बच्चों ने राधा कृष्ण और गोपियों का भी ड्रेसअप करा है। और हमारी लोगों से यही अपील है कि मिलजुल के होली खेलें। कोई जैसे रंगों में कोई भेदभाव नहीं होता, वैसे कोई आपस में भेदभाव न रखें और गुलाल और फूलों से छुट्टी होली खेलें। पिपलनाका स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर में भी फाग उत्सव मनाया गया। यहाँ भी भगवान नीलकंठेश्वर के आंगन में जमकर रंग और गुलाल बरसा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ भोम प्रदोष के अवसर पर आयोजित किए गए फाग उत्सव में शिरकत की। भगवान भोलेनाथ के भजनों पर जमकर थिरके भी।
शंकरम परमानंदम शंकरम व्याधिनाशनम शंकरम शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। अवंतिका उत्सव की नगरी है। यहाँ पर नित्य नए नए उत्सवों का आयोजन किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आज नीलकंठ महादेव को फाग उत्सव का आनंद लिया सभी ने। ये जो फाल्गुन का माह है, वसंत ऋतु है, इसमें फाग उत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले जो होली के पूर्व जो प्रदोष पर्व है आज, भूम प्रदोष, भगवान को सभी श्रद्धालुओं की ओर से गुलाल अर्पित किया गया और बड़ा आनंद उल्लास से फाग उत्सव का आयोजन किया गया। भगवान नीलकंठ की दया हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय महाकाल, जय श्री नीलकंठेश्वर महादेव। होली का एक रंग लोक गायिका के रूप में भी देखने को मिलता है, जिसका मधुर लोक गायकी के माध्यम से आनंद लिया जाता है। उज्जैन शहर प्रख्यात लोक गायिका कृष्णा वर्मा एवं हीरामणि वर्मा ने भी लोक गायिका के माध्यम से होली खेली। रसिया तुम्हारा हिवड़ा का हार मजलसिया, रंग केसरिया घोड़ो हो भंवर जी, या है मारी मर्जी के रंग भर उड़े रे गुलाल रंग रसिया तुम्हारा हिवड़ा का हार मजलसिया। भर भर रंग की मारा पिचकारी, होली खेलो हो हजारी, थाकी पागा तो भीगे है जरदार रंग रसिया तुम्हारा हिवड़ा का हार मजलसिया, होली खेलो भरतार रंग रसिया। मैं जब छोटी थी उस समय हम लोग गोबर लेने के लिए ढूंढते थे। लड़के लोग तो सबसे कंडे वगैरह का और ये वो लेते हैं कि होली में जलाने के लिए कंडे दे दो, कोई लकड़ी दे दो। लेकिन लड़कियां क्या करती थी कि गीला गोबर जो होता था उसको लेने के लिए ढूंढती थी। वो मिलने के बाद होली में जब पूजा करने जाते हैं तो एक माला बनाई जाती है गोबर के, अलग अलग तरह से भरबुलिये बोलते हैं उसको। तो गोल 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 बनाए जाते, पताशे जैसे बनाए जाते हैं, जीबान बनाई जाती है, पान बनाया जाता है, नारियल बनाया जाता है। इन सब की माला बना के और सुतली में पिना के और जब पूजा करने जाते हैं तो वो होली में चढ़ा के आते हैं ताकि वो उसके होली के साथ वो जले। होली बहुत अच्छा होली का त्यौहार होता है। हमारे यहाँ होली त्यौहार बहुत अच्छा मनाया जाता है। इस पे अपने पारंपरिक लोकगीत गाए जाते हैं जिसमें होली के विषय में होता है। जैसे पति पत्नी होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उस विषय में हम लोग गीत भी गाते हैं और होली भी खेलते हैं। उज्जैन संतराम सिंधी कॉलोनी से नीलगंगा पुलिस ने एक जुए का अड्डा पकड़ा है। यहाँ एक घर में जुआ खेलते हुए करीबन 8 लोगों को पकड़ा है, जिनके पास से 5.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 कारें भी जब्त की है। हालांकि पुलिस ने इस लाखों के सट्टे को दूसरे दिन एक्सेप्ट किया। उज्जैन के संतराम सिंधी कॉलोनी में कैलाश उर्फ कालू केसवानी के घर में काफी समय से जुआ चल रहा था। सूचना पर बुधवार रात को पुलिस ने अपनी टीम के साथ दबिश दी। मौके से सारंगपुर राजगढ़ का रशीद, मोहम्मद इलियास, महबूब खां, आशिक अली, जाहिद असगर अली, मोहम्मद सुहेल खां, जमील, भरत शाजापुर का शाहिद, घटिया स्थित बिछड़ौत का रमेश ताशपत्ती से जुआ खेलते हुए पकड़ाए गए। मौके से 5.5 लाख रुपए भी मिले हैं। कैलाश के घर पुलिस ने जुए की सूचना पर घेराबंदी की। उसका पिछला दरवाजा लॉक कर दिया गया और आगे से चटकनी तोड़कर घुसे तो सभी जुआ खेलते हुए पाए गए। आरोपियों में से 8 शाजापुर व सारंगपुर के हैं, वहीं 2 आरोपी ब्रीजा कार और एक एक्सेंट कार से जुआ खेलने आए थे। आरोपियों से बरामद की गई कार MP04 CW 6905 जुआ खेलते हुए पकड़ाए गए सारंगपुर के मोहम्मद सुहेल की है। उसकी कार पर एक चैनल का लोगो भी लगा हुआ था। उसके पास से प्रेस का ID भी मिला है। वहीं एक कार पर भाजपा का सिंबल भी था, लेकिन उसके पास से भाजपा के किसी पोस्ट पर होने की जानकारी नहीं मिली है। थाना नीलगंगा क्षेत्र के अंतर्गत सिंधी कॉलोनी जो एरिया है वहाँ से कल TI साहब द्वारा दबिश दी गई और लगभग 11 जो जुआ खेल रहे थे उन लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया।
इस कार्रवाई में पुलिस के द्वारा मौके से लगभग 5 लाख रुपए जब्त किए गए और तीन जो उनके 4 व्हीलर्स थे वो भी जब्त किए गए। और जो जुआ खेलने वाले लोग हैं वो उज्जैन, देवा, शाजापुर, सारंगपुर और तराना के आसपास के रहने वाले हैं। तो कहाँ पे खेल रहे थे, किसके घर पे खेल रहे थे, उसके किस तरह के पुराने रिकॉर्ड भी है उसके? हाँ, जो व्यक्ति जो खिलवा रहा था वो रिकॉर्डेड है, उसके लगभग 13-14 अपराध हैं और जो आरोपी कैलाश केसवानी ये मेन आरोपी इसमें। उज्जैन में एक युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की नाबालिग सहेली के साथ रेप किया। आरोपी ने पहले ट्यूबलाइट से अपना हाथ काट कर खून निकाला और उसी खून से जबरन उस लड़की की मांग भर दी। इसके दूसरे दिन लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना उज्जैन के वृंदावनपुरा की है। 14 साल की पीड़ित इसी इलाके में रहती है, जबकि आरोपी सोनू उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड है। पीड़ित आरोपी को पहले से जानती थी। मंगलवार दोपहर को जब वो अपनी छत पर बैठी हुई थी तभी आरोपी सोनू वहां पहुंचा। वो लड़की को बहला फुसलाकर पास के धर्मशाला में ले गया और करीब 6 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी सोनू उसकी सहेली का बॉयफ्रेंड है। मंगलवार को जब वो अपने घर की छत पर बैठी हुई थी तभी आरोपी धर्मशाला की छत से होता हुआ आया और उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया। लड़की ने मना किया तो जबरन धर्मशाला में ले गया। आरोपी ने रेप की घटना के 1 दिन पहले अपने खून से लड़की की मांग भरी थी। आरोपी सोनू ने उसे धमकी भी दी थी। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि पीड़िता आरोपी को पहले से जानती थी। शिकायत पर रेप और पास्को एक्ट का केस दर्ज किया गया है। बुधवार को आरोपी का मेडिकल करवाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया। कल थाना जीवाजीगंज में एक मामला आया था जिसमें एक बालिका ने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने उसे ज़बरदस्ती बुला करके घर के छत पे रूम में बने हुए उसमें ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर से थाना जीवाजीगंज में धारा 376 और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 व 5 पर ट्रेन से उतरने के दौरान एक 60 वर्षीय महिला का पैर फिसल गया जिससे उसकी मौत हो गई। उज्जैन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 एवं 5 पर जोधपुर इंदौर ट्रेन से उतरते समय फिसलने के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला का नाम सुधा शुक्ला है, जो कि छतरपुर की रहने वाली है, जिसकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि महिला प्रयागराज ट्रेन से आई थी और उसे रतलाम जाना था। उज्जैन में ट्रेन बदलने के लिए वो उतरी और इसी दौरान ये घटना हुई। प्रयागराज इंदौर से उज्जैन आए, प्लेटफॉर्म 6 पे उतरे, फिर वहाँ से पैदल यात्रा चढ़ के ब्रिज ऊपर चढ़ के 4-5 नंबर पे आए। वहाँ से इनको पकड़नी थी कैपिटल गाड़ी रतलाम के लिए, तो यहाँ उतरे 4 और 5 पे आए। उनको बाथरूम गई, जोधपुर इंदौर गाड़ी में बाथरूम करने गए, तो गाड़ी चल दी वहाँ से, तो एकदम ही उतरने लगे तो उनका बैलेंस बिगड़ गया, तो एकदम नीचे आ गए। तो वहाँ से इनको फिर हमने घिसा, बाहर निकाला, तो जब जाके यहाँ सिविल में लाए। क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले थे? शुक्ला। पंचनामा भिजवाओ ना यार यहाँ पे। छतरपुर के रहने वाले। छतरपुर के। अरे मेरी स्टाइल रेलवे में, तो मैं तो मदद करी मैंने। तो ट्रेन से गिर जाने के कारण, ट्रेन से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई उनकी, महिला की। कहाँ की महिला की? छतरपुर जिले की। छतरपुर। हाँ। यहाँ पे आ रही थी कि जा रही थी? इंदौर से जा रहे थे इधर, हम जा रहे थे गुरुद्वारा। बुधवार हाट बाजार से लौटी वृद्ध महिला के गले से मंगलसूत्र गायब हो गया। महिला ने चिमनगंज मंडी थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। उज्जैन में लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातें हो रही है। बुधवार देर रात वृद्ध महिला के गले से मंगलसूत्र चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। घटना की जानकारी देते हुए वृद्ध महिला लीला राय ने बताया कि वे बुधवार हाट बाजार सब्जियां खरीदने गई थी। जब घर लौटी तो गले से मंगलसूत्र गायब था। आपको बता दें कि महिला का कहना है कि जब वो बाजार गई थी उस समय मंगलसूत्र उनके गले में बंधा था और जब वापस लौटी तो मंगलसूत्र गायब था। वहीं मामले को लेकर महिला चिमनगंज थाना पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज कराई। सब्जी लेने गई थी हाट में, 5 बजे की घटना है। मैंने घर आके देखा तो मंगलसूत्र मेरे गले में नहीं था। वहाँ से आए तो बोले आज बाजार का भीड़ थी,
सब्जी ले रहे थे, छांट रहे थे, भीड़ तो बहुत ही रहती है, अब ध्यान दिया नहीं, मैंने पीछे पीछे काट लिया। कहाँ, कौन सी हाट में गए थे? बुधवार हाट में, नगर कोर्ट पे। कैसे मालूम पड़ा आपको? घर आने के बाद देखा मैंने, साथ वाली की बोली तुम्हारे गले में मंगलसूत्र था, कहाँ गया? तो मैंने कि मेरे गले में तो था, कहाँ गया? जो देखा तो है। कितने तोले का? कम से कम 1.5 तोले का था भाई साहब। मोती होती भी थे? मोती 12 मोती थे और एक पेड़ था। वैद्यनगर क्षेत्र में रिश्तों को तार कर देने वाली एक घटना देखने को मिली, जहां पर एक पुत्र ने अपने ही बाप को पीट कर उसकी हत्या कर दी। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में रिश्तों को तार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। घटना थाना नानकखड़ा क्षेत्र के वेदनगर की है। पारिवारिक विवाद के कारण बेटे ने अपने पिता के साथ मारपीट की। यहाँ पिता की पसली व सिर में गंभीर चोटें आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, वहीं आरोपी अभी फरार है। कल रात की बात है, मूलचंद वर्मा करके व्यक्ति है, जिसे उसके लड़के ने शराब के पैसे ना देने पर मारपीट की थी, जिससे उसकी रात में मौत हो गई है। अपराध दर्ज किया जाकर विवेचना जारी है इसकी। क्या सर, कहाँ पर चोट आई है, कितने बजे की घटना है? ये कल 7 साढ़े 7 बजे के लगभग की घटना है और वेदनगर की घटना है, उसके घर के अंदर की घटना है ये। और उसके बाद देशमुख हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो रात को 3 बजे के लगभग मृत हो चुका था। वरिष्ठ अभिभाषक के सोनी ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश में मानव अधिकारों का उल्लंघन होने से किसान एवं जनता परेशान है। मानव अधिकारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं के सोनी आपने मंत्रीगण, सांसद एवं विपक्ष के विधायकों, प्रतिपक्ष के नेताओं को ध्यान देने की बात कही। मानव अधिकारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ एडवोकेट के सोनी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में जनता एवं किसानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तथा प्रशासन एवं शासन अपनी आंखें मीचे हुए है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिला और तहसील स्तर पर जो पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, उनका जनता से कोई संबंध नहीं है तथा वो सब निष्क्रिय अवस्था में है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में है। बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता तथा इस प्रकार की स्थिति की जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त एवं कलेक्टर को भी है। राजस्व अधिकारी खुद कानून को तोड़कर काम करते हैं। सक्षम सिविल न्यायालय के आदेशों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर अपमान करते हैं। रुपए कमाने के लिए गलत आदेश कानून के खिलाफ करने में भी नहीं डरते हैं। एडवोकेट सोनी ने बताया कि राजस्व अधिकारी वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। शासन के सम्मानी मंत्रीगण, सांसद, विपक्ष के विधायकों एवं प्रतिपक्ष नेताओं को भी पूरी स्थिति मालूम है, बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया जाता है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में पंजाब प्रांत की स्थिति चुनाव में दोहराई जा सकती है। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य होते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा शासन के खिलाफ जनता में आक्रोश होकर एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति हो गई है तथा मध्य प्रदेश के समस्त वरिष्ठ एवं पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। नए नौसिखियों को पद दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में सारे भाजपा के वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता जो कि पूरे मध्य प्रदेश में घोर रूप से असंतुष्ट हैं, वो सभी असंतुष्ट बने रहे तो प्रदेश में भाजपा का सफाया निश्चिंत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इस संबंध में स्वार्थी पदाधिकारियों को पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर इन्हें हटाकर जराधार, वजनदार, ईमानदार कार्यकर्ताओं को अपनी क्षमता के अनुसार पार्टी में पद देकर भाजपा की स्थिति को बचा सकते हैं। साथ ही सालों से जमे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई न होने से विजिलेंस विभाग द्वारा भी इन्हें दिए जा रहे संरक्षण के कारण जनता परेशान और त्रस्त हो गई है। मध्य प्रदेश शासन इस पर ध्यान देवे, ये मांग वरिष्ठ अभिभाषक के सोनी द्वारा की गई है। देखिए, ये कचहरे का जो मामला था, इसमें कोर्ट का स्टे है और स्टे की जानकारी नायब तहसीलदार को भी रही है और अंतरिम आवेदन भी नियुक्त हुआ है और एसडीएम ने बिना जानकारी लिए एक पक्ष को सुन के और ये गलत तरीके से प्रशासनिक आदेश दे दिया, जबकि प्रशासनिक आदेश किसी लॉ को ध्वस्त नहीं करता है। और ये इस प्रकार के आदेश से क्या होता है कि न्यायपालिका की गरिमा को क्षति पहुंचती है और उसका जो पालन भी गलत तरीके से करवाया गया। उसकी फसल नष्ट कर दी, ज़बरदस्ती ट्रैक्टर चलवाए, उछल कूद कराई, उसके साथ मारपीट की गई और झूठा 151 का केस बना दिया, जबकि वो वीडियो बनाना चाह रहा था वहाँ पे।
तो इस प्रकार की जातीय और मानवाधिकारों का इसमें खुला उल्लंघन हो रहा है। और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, ये कोई देखने को तैयार नहीं है, सब आँख मीच के बैठे हैं। और प्रशासन शासन से भी मेरा यही कहना है कि चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, इनको ध्यान देना चाहिए कि जनता के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं तो उनको चुना इसीलिए जाता है कि उनके अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं, सब मुख बन के तमाशा देखते हैं। तो ये भी निर्णय लेने के पहले, आदेश करने के पहले दोनों पक्षों को सुना जाता है, तो एक तरफा रूप से आदेश कैसे करेंगे? और क्या ये प्रशासनिक आदेश कोर्ट के आदेश से बड़े होते हैं? क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी प्रशासनिक आदेश लागू दस्त नहीं करेगा। उसकी फसल नष्ट कर दी, 151 में उसको बंद कर दिया, वो जेल में भूख हड़ताल पे बैठा है। वो भूख हड़ताल पे बैठा है तो अधिकारियों के कानों पे क्यों नहीं लग रही है? कल से मर गया तो हरिजन समाज पूरा इनके खिलाफ होगा। इनका कौन जवाबदार है? तहसीलदार को इसकी जानकारी दी है, जेलर को इसकी जानकारी दे दी है, पूर्व मंत्री बाबूलाल विधायक जी ने और विधायकों ने सबने जानकारी दे दी है। एक तमाशा समझ रखा है इन्होंने, क्या किसी आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करना है क्या? उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्मारती में भस्म लगाकर भस्मारती की गई। यहां बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्मारती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्मारती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्मारती की गई। यहां बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा महाकाल की भस्मारती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्मारती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती की गई। महाकाल टुडे बुलेटिन के इस अंक में होली की शुभकामनाओं के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाकाल टुडे।